If you want to have the maximum competitive advantage in the prelims examination, the only subject which can help you in this is history. I had history optional. I had very good grip over the history, and for many years I was able to get a consistent score of more than 130. And this is something which happened because of only one subject. Because इस सब्जेक्ट में अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है, देन competitively आप अपने बाकी सब लोगों से बहुत आगे निकल जाते हो. But understanding this subject plus getting the marks, I don't think it's that easy. It's is, I would say, probably the most diverse subject that we have. Ancient India, medieval, art and culture, modern. अब थोड़ा बहुत current affairs भी इसके साथ में आने लग गया है. It's too diverse. Plus, the methods which are required to understand this subject in itself are very challenging. कभी यूपीएससी टर्म्स पे क्वेश्चन डालती है, कभी टाइमलाइन पे क्वेश्चन डालती है, कभी किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन डाल देती है. So that again makes it one of the most difficult subject. और फाउंडेशन कोर्सेज कर करके भी बाद में हिस्ट्री में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं. तो क्या ऐसा करना चाहिए? Okay, so this was the question which was in front of me in 2021 when I started teaching for history. And I realized there are certain methods, if we follow them, then we can get very good result. And from last 2 years, I've been able to teach students what to do, what not to do. And by using this, those people who are not from history optional background have been able to get 70 to 80% accuracy in history. And in fact, it has become a defining thing in their preparation. And to help you all out, again, we are coming up with this series of Titan Plus. This is something which is going to help you in your prelims preparation. Let me just help you out. Okay, कि कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है. बट प्रिपरेशन से पहले एक छोटा सा रिकैप. दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आर कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री. आज तक मैक्सिमम आए हैं लगभग 20-22 के आसपास. पिछले 1-2 साल से 16 क्वेश्चन के आसपास कंसिस्टेंट आ रहे हैं. बट 32 मार्क्स, 32 marks. This is one area where majority of the students do not even go into the double figures. और आप अगर यहाँ पे 20-25 नंबर लेके आ रहे हो तो आराम से 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आ सकते हो. बट वो लाने के लिए थोड़ी सा एफर्ट डालना पड़ेगा. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन जस्ट लाइक दैट. एंड दैट इज समथिंग विच रिक्वायर्स एटलीस्ट 1 to 1.5 month. एंड दिस इज द अप्रोच विच आई हैव बीन एबल टू डेवलप ओवर द ईयर्स. और आप भी इसको समझने की कोशिश करना है कि इसमें करना क्या पड़ेगा हमको. हमें थीम समझनी पड़ेंगी, स्पेसिफिक थीम्स. चाहे वो स्टोन एज की थीम है, हड़प्पा है, वैदिक है, थीम समझो सबसे पहले. सेकंड, विद इन थीम्स देयर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स. लाइक सपोज इफ यू अंडरस्टैंड वैदिक पीरियड और हड़प्पा, तो हमें उनके बीच के इंटरलिंकेजेस भी समझने पड़ेंगे. विद इन वैदिक भी हमें उसके रिलीजन को समझना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी इज गोइंग टू टारगेट दैट मोर देन अदर. बुद्धिज्म, जैनिज्म, वी शुड अंडरस्टैंड दोज इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स. कहाँ से क्वेश्चन डेवलप होने का चांसेस है, कहाँ से स्कोप ज़्यादा है. टर्मिनोलॉजी, हर टॉपिक के ऊपर टर्मिनोलॉजी है. कभी संगम से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, पोर्ट्स पूछ लेते हैं. तो आपको ये सारी चीज़ जाननी पड़ेगी. ट्रेंड समझना है कि हाँ, इन्वेजन से क्वेश्चन आना ही आना है. मंगोल इन्वेजन, पोर्चुगीज इन्वेजन, हर इन्वेजन से क्वेश्चन आना है. यूपीएससी पूछ ही रहा है हर बार. ट्रैवलर्स पूछ लेता है. न्यूज़ एंड करंट अफेयर फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years, दिस इज एन एडेड एरिया. कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. पहले ऐसा नहीं होता था. इट बीन लॉन्ग टाइम. मैंने कभी नहीं देखा करंट अफेयर से इतना क्वेश्चन आते हुए. So this is the approach which you need to learn for history. और ये किसी 1-2 चीज़ों से नहीं होने वाला. आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, 4 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा होंगे ही नहीं. फिर आप कोई एक रैंडम बुक पढ़ोगे, कोई कल्चर के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, उससे भी ये चीज़ होने वाली है नहीं. बिकॉज यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन सर्टन एरियाज विच आर नॉट कवर्ड इन एनी सिंगल बुक. एंड दिस इज वट यू नीड टू लर्न एट द अर्लीस्ट. दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स अ बिट अर्ली दिस ईयर, कि आप इसको पहले पढ़ सको, शांति से पढ़ सको. क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप 15 दिन में पढ़ोगे और काम खत्म. दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 1 month ऑफ प्रिपरेशन, एंड देन रिविजन मल्टीपल टाइम्स, देन द प्रैक्टिस इन द टेस्ट सीरीज. एंड दैट्स वाई वी वांट ऑल ऑफ यू टू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. So our methodology would be to use of multiple maps, because maps is where UPSC is tricking you every year. Infographics, timeline, facts analysis, ये सब कुछ हमारी अप्रोचेस को यूज़ करेंगे आप लोगों को हेल्प करने के लिए. साथ में जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक एग्जाम के नहीं, CAPF, CDS, लास्ट ईयर हमने ये चीज़ करके देखी और हमें क्या मिला. रॉबर्ट सीवल वहाँ पे कवर्ड था विजयनगर हिस्ट्री के लिए. एंड ये हमारे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गई, जो कि बाकी लोगों को वोचरी करने के लिए या तो 50-50 खेलना पड़ता या छोड़ना पड़ता. दैट्स व्हाट. बट दीज पीपल वर कॉन्फिडेंट बिकॉज वी हैड कवर्ड
PYQs very elaborately. Trends, this is I always consider is the my biggest asset. I'm able to understand every trend जो चल रहा है, और ये चीज़ एज ए स्टूडेंट भी किया और एज ए नाउ टीचर भी. एंड फाइनली those events and personality which are very important for Indian history, starting from ancient India all the way to the modern world, है ना. जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है तब तक हमें सब कुछ पता होना चाहिए. इनफैक्ट करंट अफेयर्स में भी जो चल रहा है वो अपने आज के मॉडर्न वर्ल्ड, इंडिया तो चलो ठीक ही है, मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो एक आधी चीज़ है, जैसे अगर कार्ल मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है इन कंपैरिजन विद महात्मा गांधी, तो वो सिर्फ एक वन साइडेड नहीं है. आपको अच्छी पर्सनालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए. जो मॉडर्न इंडिया तो मैक्सिमम कवर होगा ही, बट वर्ल्ड से भी एक दो चार पर्सनालिटीज़ है जो पता होनी चाहिए. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. थीम्स आप समझने की कोशिश कीजिए. यूपीएससी इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड इन दोज डायनेस्टी विच आर द मेन स्ट्रीम, कि सिर्फ गुप्ता से पूछे मौर्य, रीजनल डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछेंगे भाई, क्योंकि ये कोई पढ़ता नहीं है ढंग से. दे टॉक अबाउट सेक्ट्स, सेंट्स, सूफी, भक्ति, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा. हिस्टोरिकल मैप्स, पोर्ट्स से पूछ लिया कि ये तीन बताओ क्या चीज़ें हैं, पोर्ट्स हैं क्या है, एक्सेट्रा. लिटरेचर प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. जैना लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, कौन से प्लेज हैं, कौन सा क्या है, लिटरेचर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेजन्स, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम योर ईरानियन इन्वेजन, अलेक्जेंडर इन्वेजन, हर जगह इन्वेजन्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार. इंस्क्रिप्शन पे, कॉइनेज पे, फॉरेन ट्रैवलर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सोशल टर्म्स, टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा. इकोनॉमिक टर्म्स पे क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव, यूरोपियन सेटलमेंट्स, सोशल रिफॉर्म्स, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, जितना भी आपका सब अल्टर्न हिस्ट्री है, दोज पीपल जिनके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं लिखा हो, यूपीएससी इज टारगेटिंग देम. फ्रीडम मूवमेंट, वर्किंग क्लास मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी, एंड फाइनली द इवेंट्स एंड द करंट अफेयर्स, जिसमें मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड वाला पार्ट एक थोड़ा सा आ जाता है. ऑल ऑफ दिस शुड बी डन इन एडिशन टू द बेसिक हिस्ट्री विच यू आर डूइंग, क्योंकि तीन चार क्वेश्चन वहाँ से आएंगे और बाकी के सारे बच्चे क्वेश्चन इन सब से आने वाले. और ये हमने कैसे देखा, ट्रेंड देखा पिछले 5-7 साल का, उसके बेसिस पे एक पेडागोजी डेवलप करी. एंड दिस इज़ हाउ वी हैव क्रिएटेड आवर नोट्स. एंड these notes are so efficient that even if you have not studied history pretty well, तो आपके बेसिक्स भी कवर हो जाएंगे और एडवांस भी कवर हो जाएगा. लेकिन आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्रिशिएट दिस. दैट्स वाई ऑलवेज से कि दोज पीपल हु हैव रेड हिस्ट्री बिफोर, उनके लिए ये है. जिन्होंने बिल्कुल कभी कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है इसको समझना भी, बिकॉज डायरेक्टली सेगमेंट कर देते हैं हम. बट दिस इज़ द अप्रोच विच यू शुड फॉलो फॉर गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स इन प्रीलिम्स. वी आर ऑल्सो गोइंग टू अपडेट दिस प्रोग्राम सो दैट आपको जितना भी रिक्वायरमेंट होगा वो इसमें एक्स्ट्रा मिल जाए. साथ में PYQ, CSC, CDS, CAPF, कम से कम 800 से 1000 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे. बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं जिसमें यूपीएससी ने बार रिपीटेटिवली पूछा, चाहे वो विजयनगर के बारे में, चाहे वो ट्रैवलर्स के बारे में, तो काफ़ी चीज़ें बार बार आएंगी. सेम क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जाएगा तो आपको भी रट जाएगा वो चीज़. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ द अप्रोच. पहले आप कम से कम बेसिक लेक्चर्स कंप्लीट करिए, एंड इन द सेकेंड पार्ट यू शुड ट्राई टू कवर द PYQs, ताकि ये दोनों मिक्स करके कम से कम 1.5 से 2 महीने के अंदर योर हिस्ट्री गेट कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड एंड यू गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स. एंड व्हेन दिस इज गोइंग टू हैपन, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड फाइनली विल बी गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर इन द प्रीलिम्स. फिर बस CSAT थोड़ा संभाल लेना, ये नहीं कि स्टैटिक वगैरह अच्छा करने के बाद भी CSAT में दिक्कत आ गई. दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. सो दिस इज़ वन पिलर ऑफ द प्रीलिम्स, हिस्ट्री. सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना पॉलिटी में है, ना इकोनॉमी, ना करंट अफेयर्स में, वो रिलेटिवली हर कोई संभाल लेता है. दिस इज़ द एरिया वेयर यू शुड टारगेट कि नहीं मुझे ये अच्छे से करना है और ख़त्म करना है इसको. ठीक है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू. वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम December 11. ठीक है, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे इन ए स्पेसिफिक मैनर. आप इसको अच्छे से पढ़िए, रीड करिए. वी आर गोइंग टू हैव सर्टन डाउट क्लैरिफाइंग क्लासेस ऑल्सो, so that eventually you can get the best out of this. And this is something you should do at this point of time, because doing it in March, April is not going to give you maximum result. वो याद ही नहीं रहेगा, because remembering is something which requires a lot in history. And all the very best from my side. If you wish to score the maximum in this, this is the approach which you should follow. These are the numbers. You can always reach out to us. You can subscribe to our YouTube channel, and you can even visit our website and get an understanding of what the course is all about. Alright, so अच्छे से करो इसको, and make sure जितना नंबर हो सके मैक्सिमम उतना नंबर यहाँ पे आ जाए, so that if in any subject like environment जहाँ पढ़ के भी कुछ नहीं आने वाला है ना, वहाँ कम से कम आप बचा सको अपने आप को. ठीक है, so all the very best and take care.